आज बहुत दिनों के बाद गुल्ली बुल्ली के घर पे बनी आलोक, रेड क्रिमिनल और रॉड अपने बेटे चुन्नी के साथ आए हुए हैं। ये सब लोग गुल्ली बुल्ली के घर के बाहर में बैठकर आपस में गप्पे करने में लगे हुए हैं। लगता है गुल्ली बुल्ली ने आज सबको अपने घर पे बुलाया, इसीलिए सारे लोग गुल्ली बुल्ली के घर पे आकर बैठे हुए हैं। लेकिन अरे ये क्या, यहाँ पे गुल्ली बुल्ली और सोन दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? लगता है वो तीनों घर पे नहीं है। लेकिन अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली अगर घर पे नहीं है तो उनका जीप यहाँ पे कैसे लगा हुआ है? इसका मतलब कि गुल्ली बुल्ली सोन घर के अंदर में ही है। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली के घर के सामने में ये क्या बन गया? अरे ये तो कोई दुकान लग रही है और ग्रीन क्रिमिनल उसी दुकान के बेंच पे लेटा हुआ है। तभी दुकान वाला ग्रीन क्रिमिनल से कहता है, भाई साहब अगर आपको कुछ मेरे दुकान से लेना है तो लीजिए, ऐसे बेकार में यहाँ पे पड़े मत रहिए। ग्रीन क्रिमिनल कहता है, क्यों, क्या हुआ, बैठ नहीं सकते क्या थोड़ी देर? दुकान वाला कहता है, ये मेरे कस्टमर की बैठने की जगह है, जो कोई भी मेरे यहाँ से कुछ खरीद कर खाएगा तो वो यहीं पे बैठ कर खाएगा ना, आप तो बेकार में कब से यहाँ पे पड़े हुए हैं। ग्रीन क्रिमिनल कहता है, वो तो देख ही रहा हूँ कि तुम्हारे दुकान पे कितने कस्टमर आ रहे हैं, फालतू का बकवास कर रहे हो। ये बोलकर ग्रीन क्रिमिनल गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ जाने लग जाता है। अरे ये क्या, ये लोग छुपकर किसे देख रहे हैं? अरे ये लोग तो बाबा को छुप कर देख रहे हैं। लेकिन ये लोग हैं कौन और बाबा को ऐसे छुप कर क्यों देख रहे हैं? बाबा अपने घर के बाहर बैठकर एक्सरसाइज करने में लगे हुए हैं। बाबा को तो पता भी नहीं है कि उन्हें छुपकर कुछ लोग देख रहे हैं। बाबा की शक्तियों का राज यही है कि बाबा रोज एक्सरसाइज करते हैं। अरे ये क्या, ये तो खूनी पिग है। खूनी पिग कहता है, मेरा बल्ला कहाँ है? लेकिन ये पूछ किससे रहा है? अरे ये क्या, ये तो बक है। बक कहता है, हाँ तुम्हारा बल्ला मेरे पास है। अरे बाप रे, इस बैट में तो कितने सारे कीले लगे हुए हैं। अरे ये क्या, वो लोमड़ी तो बक के तरफ ही आ रही है। लोमड़ी को अपनी तरफ आता देख बॉब बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। बक उसे रुकने के लिए कहता है। बक कहता है, अरे तुम कितना ज्यादा डरपोक हो, एक लोमड़ी को देखकर इतना ज्यादा डर जाते हो तो सोचो तुम्हारे सामने शेर आ गया तो क्या होगा तुम्हारा? बॉब कहता है, अरे वो मेरी तरफ ही आ रहा था ना, इसीलिए तो मैं डर गया। और हाँ, तुम मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे हो, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। बॉब की ये बात सुनकर बक जोर जोर से हंसने लग जाता है। बक को अपने ऊपर ऐसे हंसता देख बॉब को जरा भी अच्छा नहीं लगता है और बॉब गुस्से में कहता है, चुप रहते हो या फिर मार खाओगे। इन दोनों के नौटंकी को देखकर खूनी पिग गुस्सा हो जाता है। खूनी पिग कहता है, लड़ना बंद करते हो कि नहीं तुम दोनों? चले जाओ दोनों यहाँ से, मैं अकेले ही अपना काम कर लूंगा। तुम दोनों को बेकार में ही मैं अपने साथ लेकर आ गया, बस मुझे वो बैट देकर चले जाओ। बक कहता है, नहीं नहीं, अब दोबारा से ऐसा नहीं करूंगा, हम लोग बाबा को अपने साथ ही लेकर जाएंगे। और ये क्या, ये लोग बाबा को अपने साथ लेकर कहाँ जाने वाले हैं और क्यों? ये लोग छुप छुप कर बाबा के पीछे आ जाते हैं और खूनी पिग वो बैट लेकर बाबा की तरफ बढ़ता है और फिर रुककर इधर उधर देखता है। ये क्या, खूनी पिग ने तो बाबा के सर पे उस बैट से मार दिया और बाबा के सर पे लगते ही बाबा बेहोश हो जाते हैं। खूनी पिग कहता है, लो हो गया बाबा का काम तमाम, बस इतना ही काम के लिए मुझे लेकर आए थे। बॉब कहता है, बस इतना ही काम थोड़ी ना है, इसे अपने साथ लेकर जाना है। इधर अरे ये क्या, सोन अकेले कार से इतनी रात को कहाँ जा रहा है और ये नई नई कार है किसकी? अरे ये क्या, ये तो कोई नया रास्ता लग रहा है। आखिर सोन अकेले कहाँ जा रहा है? अरे बाप रे, रोड की साइड के पानी में तो मगरमच्छ है, कहीं सोन कोई मुसीबत में न फंस जाए। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, इसीलिए सोन अपनी कार को बहुत ही तेजी से लेकर जा रहा होता है। अरे ये क्या, रास्ते के बीचों बीच में पानी से निकलकर मगरमच्छ रोड पे पड़े हुए हैं। मगरमच्छ कार की आवाज को सुनकर सोन की तरफ देखने लग जाता है। सोन को जल्दी से बिना कार से उतरे कार को पीछे लेकर जाना चाहिए। सोन अपने सामने इतने बड़े बड़े खतरनाक आदमखोर मगरमच्छ को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे ये क्या, ये कौन है और ये इतनी रात को नदी वाले पुल पे बैठकर क्या कर रही है? अरे बाप रे, इसके पास तो मगरमच्छ भी खड़े हैं, कहीं ये मगरमच्छ उसे खा न ले। सोन इतना ज्यादा डर जाता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो जोर जोर से कार का हॉर्न बजाने लगता है। कार के हॉर्न की आवाज को सुनकर सारे मगरमच्छ पानी में वापस चले जाते हैं, लेकिन वो औरत वहाँ से हिलने का नाम भी नहीं लेती है। अरे बाप रे, ये कोई औरत नहीं, ये तो चुड़ैल है। अब तो सोन गया समझो। लगता है सोन ने अभी तक उसे देखा नहीं है। मगरमच्छ को भगाकर सोन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर अपनी कार को स्टार्ट करके वहाँ से जाने लग जाता है। पता नहीं सोन जानबूझकर अकेले मुसीबत में फंसने के लिए क्यों आया है। सोन अपनी कार से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस चुड़ैल के ऊपर चली जाती है। सोन इतनी सुनसान जगह पे उस औरत को देखकर अपनी कार को रोक देता है और सोचने लगता है कि आखिर ये औरत यहाँ पे इतनी रात को कर क्या रही है। सोन उस औरत से कहता है, अरे आप यहाँ पे कर क्या रही है? यहाँ पे पानी में बहुत सारे खतरनाक मगरमच्छ हैं, अगर आपको वो लोग देख लेंगे तो आपको खा जाएंगे। चलिए जल्दी से आकर मेरी कार में बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। सोन के ये सब कहने के बाद भी वो औरत हिलती तक नहीं है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद सोन कार से उतरकर उसे लेने के लिए जाने लगता है। अरे सोन, वो औरत नहीं है, चुड़ैल है, भागो वहाँ से जल्दी।
इधर गुल्ली बुल्ली के घर के बाहर ग्रीन क्रिमिनल आकर खड़ा हो जाता है। तभी रॉड कहता है क्या हुआ ग्रीन क्रिमिनल, इतने गुस्से में क्यों आ रहे हो? ग्रीन क्रिमिनल कहता है वो दुकान वाला बहुत ही बदतमीज है, मुझे अपनी दुकान से भगा दिया। अरे ग्रीन क्रिमिनल तुम भी ना एकदम बच्चे जैसा करते हो। तभी चुन्नी कहता है आलोक अंकल मुझे उस दुकान से कुछ खाने के लिए लाकर दीजिए ना। ग्रीन क्रिमिनल गुस्से में आलोक से कहता है नहीं आलोक, उस दुकान से कुछ भी मत लेना, वो दुकान वाला बहुत ही बदमाश है। चुन्नी गुस्से में कहता है आप आलोक अंकल को मना क्यों कर रहे हैं? तभी आलोक चुन्नी से कहता है नहीं चुन्नी, ये सब फालतू की चीजें नहीं खानी चाहिए। चुन्नी आलोक से कहता है साफ साफ बोल क्यों नहीं देते कि आपके पास पैसे ही नहीं है। चुन्नी की ये बात सुनकर सारे लोग हंसने लग जाते हैं। अरे ये गुल्ली बुल्ली अपने घर के अंदर से क्या लेकर आ रहे हैं? अरे वाह, गुल्ली बुल्ली तो सारे लोगों के लिए चाय और बिस्किट लेकर आए हैं। बुल्ली आकर कहता है ये लो मेरे हाथ की गरम गरम चाय पियो और बिस्किट खाओ, और हाँ मुझे जरूर बताना कि मैंने चाय कैसा बनाया है। रेड क्रिमिनल कहता है यहाँ पे रख दो बुल्ली। चाय की बात को सुनकर आलोक गुल्ली बुल्ली के पास आकर कहता है अरे वाह गुल्ली बुल्ली, पता नहीं तुम लोग मेरे मन की बात कैसे जान जाते हो। मेरा मन अभी चाय पीने का ही कर रहा था और देखो तुम लोग ले आए। चुन्नी प्लेट से बिस्किट उठाकर खाने लगता है कि चुन्नी को भूख लग गया है। इधर ये लोग मस्ती करने में और चाय बिस्किट खाने में लगे हुए हैं, लेकिन इन लोगों को ये बात पता नहीं कि बाबा और सोन के साथ क्या हुआ है। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है अरे बुल्ली, तुमने बाबा और सोन को कॉल किया था ना, कहीं तुम उन दोनों को कॉल करना भूल तो नहीं गए थे ना? बुल्ली कहता है नहीं गुल्ली, कैसी बात कर रहे हो, मैं तो आज सुबह ही उन दोनों को कॉल करके बोला था। हाँ ये हो सकता है कि वो दोनों भूल गए हो। गुल्ली कहता है हाँ बुल्ली ये हो सकता है। अच्छा कोई बात नहीं, जाने दो, अभी कौन सा बहुत लेट हो गया, मैं अभी तुरंत बाबा और सोन को कॉल करके बुला लेता हूँ। ये बोलकर गुल्ली अपना मोबाइल निकालता है और बाबा के पास कॉल कर देता है। गुल्ली कहता है पता नहीं बाबा अभी कहाँ होंगे। और ये क्या, बाबा के मोबाइल पे गुल्ली का कॉल आ रहा है, लेकिन बाबा का मोबाइल तो बाबा के घर के अंदर में ही रखा हुआ है, और बाबा को तो खूनी पिग बॉब और बक अपने साथ लेकर चले गए। बाबा के घर के आसपास तो कोई रहता भी नहीं है जो बाबा की मदद करता, और अब बाबा का मोबाइल ऐसे ही बज रहा है, कोई उसे उठाने वाला भी नहीं है। पता नहीं बाबा अपना घर इतनी सुनसान जगह पे क्यों बनाए हैं। अरे ये क्या, बाबा का खून इसके ऊपर लग गया है। पता नहीं अभी बाबा के साथ वो लोग क्या कर रहे होंगे, और बाबा अभी किस हाल में होंगे, बाबा ठीक भी होंगे या नहीं। गुल्ली बाबा के पास कॉल लगाते लगाते कहता है बाबा कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। ये बोलकर गुल्ली कॉल कट कर देता है। गुल्ली बुल्ली से कहता है बाबा कॉल नहीं उठा रहे, पूरा रिंग हुआ। बुल्ली कहता है हो सकता है बाबा रास्ते में होंगे, बाइक चला रहे इसीलिए कॉल नहीं उठाए तुम्हारा। गुल्ली हमें थोड़ी देर उन दोनों का इंतजार करना चाहिए, आ ही रहे होंगे दोनों। तभी रॉड कहता है तुम लोग सोन को कॉल करके क्यों नहीं पूछते कि वो कहाँ है। गुल्ली कहता है हाँ रॉड तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, सोन भी तो नहीं आया है, अभी उसे कॉल लगाकर पूछता हूँ कि कहाँ है, पता नहीं सोन कहाँ घूम रहा होगा। ये बोलकर गुल्ली सोन के पास कॉल लगाने लग जाता है। इधर सोन लकड़ी वाले पुल पे उसी चुड़ैल के पास आ जाता है। सोन उस चुड़ैल के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है अरे तुम्हें कम सुनाई देता है क्या, इतनी देर से तुमसे ही बात कर रहा हूँ, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो ना। अरे ये क्या, सोन की ये सब बात सुनकर चुड़ैल अपना सर उठाती है। तभी सोन के मोबाइल में गुल्ली का कॉल आ जाता है। सोन कहता है गुल्ली का कॉल, और फिर सोन गुल्ली से बात करने लग जाता है। गुल्ली सोन से पूछता है कि अभी वो कहाँ पर है और कितनी देर में गुल्ली बुल्ली के घर पे आएगा। सोन गुल्ली से कहता है कि उसे घर आने में आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि आज वो किसी जरूरी काम से दूसरे शहर गया था, जहाँ से लौटते लौटते बहुत लेट हो गया। सोन गुल्ली से बात करते करते चुड़ैल से दूर आ जाता है। यही सोन के पास अच्छा मौका है वहाँ से भागने का, लेकिन सोन को ये थोड़ी ना पता है कि वो चुड़ैल है। सोन जैसे ही गुल्ली का कॉल कट करके सामने ब्रिज पे देखता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। सोन ने देखा कि वो औरत वहाँ से अचानक से गायब हो गई और इधर उधर कहीं पे है भी नहीं। सोन को अचानक से बहुत ही डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देने लग जाती है। तभी सोन को ये समझ में आ जाता है कि वो कोई औरत नहीं थी, और फिर सोन जल्दी से वहाँ से भागकर अपनी कार की तरफ जाने लग जाता है। सोन तुरंत ही अपनी कार में आकर बैठ जाता है और कार को स्टार्ट करने लग जाता है, लेकिन अरे ये क्या, कार तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अरे ये क्या, वो चुड़ैल तो सोन के पीछे वाली सीट पे आ गई, और सोन उस चुड़ैल को आईने में देख लेता है, जिसे देखते ही सोन तुरंत ही बेहोश हो जाता है। गुल्ली सोन के मोबाइल पे बार बार कॉल करता है, लेकिन सोन को होश आए तब तो सोन बात करे। वो चुड़ैल दिखने में इतनी ज्यादा भयानक थी कि सोन उसे देखते ही बेहोश हो गया, और अब पता नहीं कि सोन को होश कब आएगा। गुल्ली कॉल लगा लगा कर थक जाता है और गुस्से में कॉल को कट कर देता है। ये देखकर रॉड गुल्ली से कहता है अरे क्या हुआ गुल्ली, सोन का कॉल नहीं लग रहा है क्या? गुल्ली कहता है अरे नहीं, कॉल तो लग ही रहा है, लेकिन सोन कॉल ही नहीं उठा रहा है। ये सुनते ही रॉड सारे लोगों से कहता है देखा तुम लोगों ने कैसे सोन और बाबा अपने आप को हीरो समझते हैं, और हमें गुल्ली बुल्ली कब से यहाँ पर बुलाकर उन दोनों का वेट करवा रहा है। बुल्ली कहता है अरे रॉड ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। रॉड कहता है बुल्ली मैं सब समझ रहा हूँ, तुम दोनों बहुत चालू हो। बुल्ली कहता है अरे नहीं रॉड, तुम कुछ भी नहीं समझ रहे हो, मैं और गुल्ली ने तुम लोगों को एक ही टाइम पे कॉल किया था और इसी टाइम पे सबको आने के लिए कहा था। तभी रॉड कहता है तो फिर तुम दोनों हमारा मुंह मत देखो, यहाँ पर खड़े होकर जाओ बाबा और सोन को जल्दी से लेकर आओ। तभी चुन्नी रॉड से कहता है पापा अगर गुल्ली बुल्ली अंकल बाबा को लाने के लिए जा रहे हैं तो क्या मैं भी उनके साथ चला जाऊँ? चुन्नी की ये बात सुनकर रेड क्रिमिनल खड़ा हो जाता है और कहता है चलो गुल्ली, मैं भी तुम्हारे साथ बाबा को लाने के लिए चलता हूँ, और अगर बाबा यहाँ आ भी रहे होंगे तो हमें वो रास्ते में ही मिल जाएंगे। रेड क्रिमिनल की ये बात सुनकर
सुनकर रॉड भी कहता है ठीक है तो गुल्ली मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, और चुन्नी के साथ बाकी के सारे लोग यहीं पे रुकेंगे। चलो जाओ जल्दी से जीप निकालो। गुल्ली कहता है हाँ हाँ ठीक है, बाकी के सारे लोगों को यहीं पे रहने दो, हम लोग बाबा और सोन को लेकर आते हैं। ये बोलकर गुल्ली, रॉड और रेड क्रिमिनल बाबा और सोन को लाने के लिए जाने लग जाते हैं। अरे ये क्या, इधर खूनी पिग बाबा को कहाँ लेकर आ गया? बाबा तो अभी भी चेयर पे बेहोश पड़े हुए हैं। अरे बाप रे, ये क्या, यहाँ पे तो जेब द किलर के साथ साथ जेसन और ग्रैंडपा भी हैं। इसका मतलब बाबा को इन लोगों ने ही मिलकर किडनैप करवाया है और ये सब लोग जेब द किलर से मिले हुए हैं। खूनी पिग जेब द किलर से कहता है लो ले आया, अब तुम्हें जो करना है वो करो इसके साथ। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं अरे वाह, मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि तुम लोग इतनी आसानी से इस बाबा को लेकर आ जाओगे। मैं तो सोच रहा था कि तुम लोग मार खा कर आओगे, लेकिन आज तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। जेब द किलर बाबा के पास खड़े होकर कहता है तुम तीनों ने आज बहुत ही अच्छा काम किया है और आज इस काम के लिए तुम लोगों को मैं इनाम भी दूंगा, लेकिन पहले मुझे इस बाबा से अपना हिसाब पूरा करने दो। अरे जेब, मुझे भी इस बाबा से मेरा और मेरी पत्नी ग्रेनिया का बहुत पुराना बदला लेना है। ये बाबा हम दोनों को बांधकर उल्टा लटकाकर बहुत मारा था। इधर गुल्ली रॉड और रेड क्रिमिनल को लेकर मार्केट वाले रास्ते से बाबा को लाने के लिए बाबा के घर जा रहा है। ये लोग उसी रास्ते से बाबा के घर जा रहे हैं जिस रास्ते से बाबा गुल्ली के घर आना जाना करते हैं। गुल्ली कहता है रॉड, तुम अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करना सीखो, नहीं तो कभी मेरे हाथों से थोपिया दिए जाओगे। जब देखो बकबक करने लग जाते हो। इधर सोन अभी भी अपनी गाड़ी में वहीं बेहोशी के हाल में जंगल में पड़ा हुआ है। अरे ये क्या, वो चुड़ैल तो अभी भी सोन को डराने में लगी हुई है, जबकि सोन पहले से ही डरकर बेहोश हो गया है। कहीं ये चुड़ैल पागल खाने से भागकर तो नहीं आई है ना? अरे बाप रे, ये क्या, सोन को ये क्या हो गया? ये सोन की आंखें लाल क्यों हो गई? ये सोन गाड़ी को स्टार्ट करके कहाँ जा रहा है? लगता है वो चुड़ैल सोन के शरीर में घुस गई है और अब वो पता नहीं सोन को कहाँ लेकर जा रही है। पता नहीं अब वो चुड़ैल सोन के साथ क्या करेगी। अभी तक तो किसी को पता भी नहीं है कि सोन कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। इधर गुल्ली जीप लेकर बाबा के घर के पास आ जाता है, लेकिन इन लोगों को क्या पता कि बाबा अपने घर में है ही नहीं। बाबा को खूनी पिग बॉब और बग बेहोश करके यहाँ से ले गए। रॉड रेड क्रिमिनल से कहता है बैठे हुए क्यों हो, जाओ ना बाबा को बुलाकर ले आओ। रॉड की ये बात सुनकर गुल्ली कहता है क्यों रॉड, तुम नहीं जा सकते क्या? बाबा तुम्हें मारने लगेंगे क्या? जाओ जाओ, तुम दोनों जाकर बाबा को बुलाकर बाहर ले आओ। रॉड और रेड क्रिमिनल बाबा को बुलाने के लिए जीप से उतरकर बाबा के घर के अंदर जाते हैं। ये दोनों बाबा के घर के अंदर आकर जो देखते हैं उसे देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि बाबा तो घर में भी नहीं है। रॉड ये सोच में पड़ जाता है कि बाबा कहाँ चले गए। बाबा तो घर में भी नहीं है और रास्ते में भी नहीं मिले। रॉड ये सोच ही रहा था कि तभी बाबा के मोबाइल पे किसी का कॉल आता है और बाबा का मोबाइल बजने लग जाता है। अरे ये क्या, ये तो बाबा का मोबाइल है, लेकिन बाबा अपना मोबाइल यहाँ पर छोड़कर कहाँ चले गए? रॉड ये बोल ही रहा था कि तभी गुल्ली भी जीप से उतरकर बाबा के घर के बाहर आ जाता है। गुल्ली बाहर से ही खड़े होकर कहता है क्या हुआ, तुम दोनों अंदर बैठकर नाश्ता करने लगे क्या? रॉड गुस्से में कहता है हाँ रसगुल्ले खा रहा हूँ, तुम भी आकर खा लो। बाबा घर पे है ही नहीं और नाश्ते की बात कर रहे हो। अरे तो फिर बाबा कहाँ गए? रॉड कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बताकर थोड़ी ना गए हैं। रॉड की ये बात सुनकर गुल्ली कहता है हाँ तो फिर हम लोग बाबा को कहाँ और कैसे ढूंढेंगे? रॉड कहता है हाँ, और बाबा का मोबाइल भी यहीं पे पड़ा हुआ है। इधर सोन कहाँ जा रहा है? अरे ये क्या, ये तो बाबा के घर के पास वाला रोड से ही जा रहा है। ये तीनों सोन को यहाँ से जाते हुए देख लेते हैं। रॉड कहता है ये तो सोन था ना? गुल्ली कहता है हाँ था तो सोन ही, लेकिन वो हमें देखकर यहाँ पे अपनी गाड़ी को रोका क्यों नहीं? ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी रेड क्रिमिनल कहता है हो सकता है कि सोन ने हमें देखा नहीं हो, इसीलिए उसने गाड़ी नहीं रोका। गुल्ली कहता है ऐसा थोड़ी ना हो सकता है रेड क्रिमिनल, यहाँ पर बाबा का घर है, सोन बाबा के घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। रॉड कहता है हाँ सोन ऐसा कभी नहीं करेगा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। गुल्ली कहता है हाँ रॉड, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, चलो जल्दी से उसका पीछा करते हैं। और फिर ये तीनों सोन का पीछा करने के लिए जीप में बैठ जाते हैं। रॉड गुल्ली से कहता है गुल्ली जीप थोड़ा तेज चलाओ, वो बहुत तेजी से आगे चला गया है, देखो तो सामने दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहा है। रॉड की ये बात सुनकर गुल्ली अपनी जीप को और भी तेजी से चलाने लगता है। पता नहीं सोन को वो चुड़ैल कहाँ लेकर जा रही है, लेकिन अब ये अच्छा हुआ कि गुल्ली, रॉड और रेड क्रिमिनल की नजर सोन पे पड़ गई। वो चुड़ैल भी सोन के अंदर घुसकर कार को बहुत ही तेजी से चला रही है, कहीं उस चुड़ैल को पता न चल जाए कि ये लोग उसका पीछा कर रहे हैं। रॉड कहता है गुल्ली गाड़ी का हॉर्न मत बजाना, नहीं तो उसे पता चल जाएगा कि हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं। इधर जेब द किलर कहता अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों को बाबा को लाते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? बक बोलता अगर कोई देख भी लेता तो हमारा क्या बिगाड़ लेता?
जेफ द किलर कहता है हाँ वो तो है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई आकर यहाँ पर हमारा पूरा प्लान चौपट कर दे। बॉब कहता है आप टेंशन मत लीजिए, किसी ने भी नहीं देखा इसे लाते हुए। जेफ द किलर कहता है हाँ तब ठीक है, वैसे भी मैंने कितनी बार कोशिश किया बाबा से अपना बदला लेने का, लेकिन हर बार उल्टा मुझे ही बाबा के हाथ से मार खाकर भागना पड़ा। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन आज अच्छा मौका है। तभी जेसन उठकर खड़ा हो जाता और कहता है अरे चुप करो तुम लोग, मैंने तुम लोगों को जेल से भागने के लिए इसीलिए मदद किया था ना कि पहले मैं बाबा से बदला लूंगा, उसके बाद इसके साथ जो करना है वो तुम लोग कर लेना। क्यों क्या हुआ तुम लोगों को मेरा शर्त याद है भी या इतनी जल्दी भूल गए? अरे ये क्या जेसन बाबा के ऊपर पानी फेंककर बाबा को होश में ला रहा है। बाबा होश में आते ही देखते हैं कि उनके सामने तो जेसन खड़ा है। बाबा देखते हैं कि जेसन के पीछे तो ग्रैंडपा और खूनी पिग भी है, और तो और जेफ द किलर के साथ साथ बॉब और बक भी यहाँ पे हैं। बाबा इन सारे लोगों को एक साथ में देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे लोग तो बहुत ही दिनों से जेल के अंदर बंद थे, तो फिर सभी के सभी जेल से बाहर कवर कैसे आए? बाबा जेसन से कहते हैं ये तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ? बाबा की ये बात सुनकर जेफ द किलर कहता है हम लोग तुम्हें किडनैप करके यहाँ लाकर कर ही क्या सकते हैं, तुम ही सोचो। खूनी पिग की तरफ देखते ही बाबा को कुछ याद आता है और बाबा कहते हैं तुम्हें ने मुझे मारा था ना, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। खूनी पिग कहता है हाँ मैंने ही मारा था और तुम्हें जान से भी मैं ही मारूंगा। जेसन कहता है चुप करो तुम, ये हमारा शिकार है, तुम लोग अब कुछ भी नहीं करोगे, जो करना था तुम लोगों ने कर लिया। ग्रैंडपा कहते हैं जेसन जो तुम्हें करना है जल्दी करो, मुझे अब इसे देखकर रहा नहीं जा रहा है। ग्रैंडपा की ये बात सुनकर जेसन बाबा की तरफ देखता और कहता है पकड़ लो इसका दोनों हाथ। और फिर बाबा का दोनों हाथ ग्रैंडपा और बॉब दोनों जोर से पकड़ लेते हैं। बाबा के सर पे बहुत जोर चोट लगा, इसीलिए अभी बाबा कुछ कर भी नहीं सकते। इस हाल में बाबा अकेले इतने सारे लोगों का सामना कैसे करेंगे, पता नहीं अब बाबा का क्या होगा। अरे ये क्या, ये जेसन क्या निकाल लिया? ये तो कोई खतरनाक वायरस वाला इंजेक्शन लग रहा है। जेसन इस सुई का क्या करने वाला है? कहीं जेसन ये सुई बाबा को तो नहीं लगाने वाला है ना? अरे बाप रे, ये क्या, ये तो सच में बाबा को ही लगा दिया। अरे ये जेसन ने बाबा को कौन सा सुई लगा दिया? बाबा को सुई लगाकर जेसन कहता है हो गया मेरा काम, अब छोड़ दो इसे। जेफ द किलर गुस्से में जेसन से कहता है अरे जेसन तुमने ये क्या किया, कहीं ये बाबा इस सुई से मर तो नहीं जाएगा ना? जेसन कहता है तुम एक नंबर के बकलोल हो, मैं इसे इतनी आसानी से मरने दूंगा। हाँ मैं बकलोली हूँ, लेकिन इस सुई से होगा क्या ये तो बताओ। तभी जेसन कहता है इस सुई लगने के बाद ये बाबा किसी को भी नहीं पहचान पाएगा, और तो और ये बाबा बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, जो भी इसे दिखेगा ये बाबा उसे मार देगा। तुम लोग अब ये समझ लो कि अब ये बाबा ज़ॉम्बी जैसा हो जाएगा। क्या सच में ये बाबा इतना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा? हाँ हाँ बहुत खतरनाक हो जाएगा, बिल्कुल ज़ॉम्बी के जैसा। जल्दी से यहाँ से भागकर कहीं जाकर छुप जाओ, भागो भागो सब लोग, ये बाबा कभी भी होश में आ सकता है। हाँ हाँ जेसन जल्दी भागो सब लोग। जेसन ये कहकर छुपने के लिए चला जाता है और उसके साथ ही जेफ द किलर और बक भी चला जाता है। अरे ये क्या, सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए छुपने के लिए चले गए, लेकिन ये खूनी पिग यहीं पे क्यों खड़ा है? बॉब चिल्लाकर खूनी पिग से कहता है कहीं जाकर छुप जाओ जल्दी से। अरे ये क्या, जेसन ट्रक के पीछे छुपकर बाबा को देख रहा है। खूनी पिग को छोड़कर सारे के सारे लोग जेसन की बात पे विश्वास करके कहीं ना कहीं जाकर छुप जाते हैं। अरे ये क्या, बाबा को ये क्या हो रहा है? बाबा का साइज धीरे धीरे बड़ा हो गया और बाबा के पूरे शरीर से खून भी निकलने लगा। बाबा को देखकर ऐसा लग रहा है कि बाबा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। बाबा को देखकर खूनी पिग का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो यहाँ से भागना तो चाहता है, लेकिन भागे कैसे? अरे बाप रे, बाबा ने तो खूनी पिग को एक जोरदार पंच लगा दिया, जिससे कि खूनी पिग उड़ते हुए सीढ़ी पे जाकर गिर जाता है और गिरते ही बेहोश हो जाता है। बाबा एक ही पंच में खूनी पिग को तारे दिखा देते हैं। अरे ये क्या, बाबा अब यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? बाबा तो अब किसी को भी पहचान नहीं पाएंगे, तो क्या बाबा गुल्ली बुल्ली सोन को भी मार देंगे? वैसे बाबा ने खूनी पिग पे हमला करके अच्छा ही किया, क्योंकि खूनी पिग ने ही तो बाबा को बेहोश करके यहाँ पे लाया था, और तो और ये खूनी पिग बहुत ही ज्यादा हीरो भी बन रहा था। अरे ये क्या, ये बाबा अचानक से रुक क्यों गए? अरे ये क्या, बाबा खूनी पिग की तरफ फिर से आने लगे। लगता है अभी खूनी पिग को पीटकर बाबा का मन नहीं भरा है। बाबा अब और खूनी पिग के साथ क्या करने वाले हैं? क्या खूनी पिग मर गया या फिर सिर्फ बेहोश हुआ है? बाबा को इतने खतरनाक रूप में देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। जेसन कहता है ये बुढ़ा जाते जाते वापस क्यों आ गया? अरे बाप रे, बाबा ने तो खूनी पिग के कांटे वाले बैट को अपने हाथ में ले लिया है। अरे ये क्या, बाबा ने तो खूनी पिग को मार मार कर लहूलुहान कर दिए। ये सब देखकर ग्रैंडपा कहते हैं अरे बाप रे, ये बाबा तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। खूनी पिग को मारने के बाद बाबा वहाँ से जाने लग जाते हैं। ग्रैंडपा कार के पीछे से छुपकर बाबा को जाते हुए देख रहे होते हैं। अरे ग्रैंडपा अच्छे से छुपो तो सही, कहीं बाबा ने इसे देख लिया तो इसका भी वही हाल होगा जो खूनी पिग का हुआ है। अरे ये क्या, बाबा रुक क्यों गए? अरे बाप रे, बाबा ने ग्रैंडपा को देख लिया। अब तो ग्रैंडपा गए समझो। ग्रैंडपा बाबा से अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही वहाँ से भागने लग जाते हैं। जेफ द किलर कहता है ये सब हो क्या रहा है? जेसन का पूरा प्लान उल्टा हम लोगों पे ही भारी पड़ रहा है।
बॉब कहता हाँ जेफ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे तो लग रहा है कि जेसन की वजह से हम सबके सब मारे जाएंगे। बॉब की ये बात सुनकर जेफ द किलर कहता है चलो जल्दी जेसन के पास, उसे ये सब रोकने के लिए कहते हैं। और फिर दोनों दौड़ते हुए ट्रक के पीछे जेसन के पास आ जाते हैं। जेफ द किलर जेसन से कहता है जेसन ये सब जल्दी से बंद करो, देखो तुम्हारी वजह से बेचारा खूनी पिग मारा गया और अब वो पागल बाबा ग्रैंडपा के पीछे पड़ा है। जेसन कहता है चुप करो तुम लोग, ये सब अब बंद नहीं होगा, तुम ज्यादा मत बोलो वरना तुम्हें भी पकड़कर उस बाबा के सामने छोड़ दूंगा, जो हो रहा है चुपचाप होने दो। जेफ कहता है मुझे नहीं पता था जेसन कि तुम इतने बुरे हो, तुमने हमें धोखा दिया, अगर ये सब हमें पहले पता होता तो हम लोग तुम्हारा साथ कभी नहीं देते। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जेसन कहता है हाँ तो जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें, वैसे भी अब मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है, तुम लोग हो ही किस काम के। जेसन की ये सब बात को सुनकर जेफ द किलर और बॉब को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी बॉब कहता है हाँ तो मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी तुम्हारे साथ काम नहीं करना है, चलो लाओ हमारा इनाम और हमारे काम के पैसे हमें दे दो। बॉब की ये बात सुनकर जेसन कहता है कौन से पैसे और कौन से इनाम, कुछ भी नहीं दूंगा तुम लोगों को। जेसन की ये बात सुनकर बॉब का खून खौल जाता है और बॉब जेसन को उल्टा पुल्टा सुनाने लग जाता है। बॉब जेसन को जान से मारने की धमकी तक दे देता है। बॉब की धमकी को सुनने के बाद जेसन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जेसन बॉब से कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम और मुझे मारोगे, कभी अपना चेहरा देखा है आईने में। बॉब कहता है बहुत हुआ जेसन, अब तुम मेरे हाथों से मार खाओगे। ये बोलकर बॉब जेसन को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और अब जेसन और बॉब के बीच फाइट होने लगती है। दोनों एक दूसरे पे हमला करने के लिए तैयार है। और ये क्या, जेसन ने तो बॉब को ही किक लगा दिया। जेफ द किलर दोनों को रुकने के लिए कहता है क्योंकि जेफ को पता है कि बॉब जेसन से जीत नहीं सकता, लेकिन फिर भी जेसन नहीं रुकता और बॉब को मारता ही रहता है। रुको रुको जेसन, छोड़ दो इसे, नहीं तो ये मर जाएगा, जाने दो, हमें माफ कर दो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। चलो जल्दी भागो यहाँ से और दोबारा मुझे दिखाई मत देना, दोबारा अगर मुझे दिख गए तो जान से मार दूंगा। अरे ये क्या, बॉब तो खड़ा होते ही भागने लगा। जेसन की ये बात सुनते ही जेफ द किलर भी वहाँ से भाग जाता है। अब पता नहीं जेसन की वजह से बाबा कितने लोगों का जान लेंगे। इधर गुल्ली, रॉड और रेड क्रिमिनल सोन के कार का पीछा कर रहे हैं। ये लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सोन अकेले इतनी रात को कहाँ जा रहा है। अरे ये क्या, बॉब ऐसे क्यों चल रहा है, लगता है बॉब को जेसन ने बहुत ही ज्यादा मारा है, जिसकी वजह से बॉब ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। जेफ द किलर जेसन से बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो तेजी से बड़बड़ाते हुए जा रहा है। अभी वो जेसन को बहुत ही उल्टा पुल्टा बोल रहा है, लेकिन जेसन के सामने तो इसकी बोलती बंद हो गई थी। जेफ द किलर बॉब से कहता है देखना एक दिन मैं अपने हाथों से जेसन को मारूंगा। अरे क्या हुआ बॉब, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं। जेफ द किलर पीछे मुड़कर बॉब को देखता है। अरे ये क्या बॉब, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो इधर। अरे ये क्या, बाबा तो अभी भी ग्रैंडपा के पीछे पड़े हुए हैं और ग्रैंडपा तेजी से भागते हुए घने जंगल के अंदर आ गए हैं। आज तो ग्रैंडपा का बाबा के हाथ से बचने का कोई भी चांस नहीं है। ग्रैंडपा बहुत ही तेजी से भाग रहे हैं और बाबा भी उनके पीछे ही है। अरे ये क्या, बाबा अचानक से रुक क्यों गए। अरे ये क्या, बाबा ने तो बैट को फेंककर ग्रैंडपा को मार दिया। कील वाला बैट लगते ही ग्रैंडपा जमीन पे गिर जाते हैं। अरे ये क्या, अब तो ग्रैंडपा भी मारे गए। इधर ये दोनों आखिर कहाँ जा रहे हैं। जेफ द किलर बॉब से कहता है क्या हुआ बॉब, तुम ठीक तो हो ना, तुम गुल्ली बुल्ली के घर तक चलकर जा पाओगे या नहीं। बॉब कहता है नहीं, मेरे से और चला नहीं जा रहा है, मेरा कमर बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। अच्छा ये बात है क्या, तो फिर तुम कैसे जाओगे, तुम अकेले ही चले जाओ और गुल्ली बुल्ली को सारा बात बता देना। जेफ द किलर कहता है ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, तुम कहीं पे बैठकर आराम कर लो। ये बोलकर जेफ द किलर दौड़ते हुए गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ जाने लग जाता है। ये दोनों जेसन से बदला लेने के लिए गुल्ली बुल्ली को सारा बात बताने जा रहे हैं। इधर अरे ये क्या, गुल्ली और रॉड ने तो सोन का रास्ता रोक दिया है। गुल्ली कहता है क्या हुआ सोन, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। सोन कुछ भी नहीं बोलता और गुल्ली को गुस्से से देखता है। तभी रॉड कहता है सोन ये आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों देख रहे हो, और ये तुम्हारा आंख लाल क्यों है, तुम ठीक तो हो ना। रॉड के इतना सब बोलने पर भी सोन कुछ भी जवाब नहीं देता है और इन तीनों को घूर घूर कर देखने लग जाता है। सोन तुम्हें कुछ परेशानी है क्या, कुछ बोलते क्यों नहीं हो, ऐसे चुपचाप खड़े क्यों हो, मुंह में दही जमा रखे हो क्या। अरे ये क्या, ये सोन को क्या हो रहा है। सोन रोड पे गिरकर बेहोश हो जाता है। सोन को देखकर इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी रात को सोन अकेले कार से कहाँ जा रहा था और ये सोन अचानक से बेहोश होकर गिरा कैसे। रॉड कहता है गुल्ली ये सोन अकेले इतनी रात को कहाँ जा रहा होगा। गुल्ली कहता है मुझे क्या पता रॉड कि सोन कहाँ जा रहा था, मुझे पता होता तो मैं ऐसे इसका पीछा थोड़ी न करता। चलो अब सोन को होश में आने दो, वही बताएगा कि वो कहाँ जा रहा था। ये बोलकर गुल्ली सोन को होश में लाने के लिए उसके पास जाता है।
गुल्ली सोन को हिला डुला कर देखता है लेकिन सोन नहीं उठता है। तभी गुल्ली घबराते हुए खड़े होकर रॉड को देखता है। रॉड गुल्ली से कहता है, क्या हुआ गुल्ली, तुम इतना ज्यादा डरे हुए क्यों लग रहे हो? रॉड के इस बात का गुल्ली कुछ भी जवाब नहीं देता है और चुपचाप खड़े खड़े देखता रहता है। अरे क्या बात है गुल्ली, तुम इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हो, कुछ तो बोलो। गुल्ली पीछे मुड़ता है और कहता है, रॉड सोन की हालत एकदम खराब है, इसका शरीर तो एकदम ठंडा हो गया बर्फ के जैसा। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है रॉड की, इसे कहीं कुछ हो ना जाए। रॉड कहता है, तुम टेंशन मत लो गुल्ली, कुछ भी नहीं होगा सोन को। इधर गुल्ली बुल्ली के घर पे बन्नी, आलोक, ग्रीन क्रिमिनल और रॉड का बेटा बैठे हुए हैं और बाबा और सोन के आने का इंतजार कर रहे हैं। बन्नी कहता है, पता नहीं बाबा और सोन को लेकर गुल्ली और रॉड कब तक आएंगे। ये लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी बुल्ली को कुछ दिखाई देता है। बुल्ली कहता है, जरा उस तरफ तो देखो। अरे ये क्या, जेब द किलर तो गुल्ली बुल्ली के घर के पास आ गया। ये सारे लोग जेब द किलर को अपने पास देखकर थोड़ा डर जाते हैं। जेब द किलर इन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से हाँफने लगता है। बुल्ली घबराहट में ये सोचने लगता है कि कहीं जेब द किलर इन लोगों को मारने तो नहीं आया है ना। तभी आलोक अपने चेयर से उठकर जेब द किलर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। आलोक को अपने पास आता देख जेब द किलर भी थोड़ा सा डर जाता है। वो सोचने लगता है कि कहीं आलोक उसको मारने ना लगे। आलोक गुस्से में जेब द किलर से कहता है, आखिर तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, चलो चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। तभी बनी उठकर खड़ा होता है और कहता है, अरे तुम तो कई दिनों से जेल में बंद थे, तो फिर बाहर कैसे आए, कहीं जेल से भागकर तो नहीं आए हो ना। बनी की ये बात सुनकर जेब द किलर कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप खड़ा रहता है। जेब द किलर की चुप्पी को देखकर रॉड का बेटा चुन्नी बनी से कहता है, बनी अंकल आप इससे इतना बात क्यों कर रहे हैं, जल्दी से पुलिस वाले को फोन कर दीजिए, पुलिस वाले आकर पकड़ लेंगे इसे। आलोक कहता है, चुपचाप जाते हो यहाँ से या फिर पुलिस को बुलाओ। तभी बुल्ली कहता है, अरे आलोक उसे बोलने तो दो, मुझे लगता है कि वो कुछ बोलना चाहता है, बोलो जेब क्यों आए हो तुम यहाँ। जेब द किलर कहता है, तुम लोग तो हमेशा मुझे पुलिस से ही पकड़वाने का धमकी देते रहते हो। मैं तो यहाँ पे तुम लोगों को ये बताने आया था कि बाबा बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन तुम लोग मेरा बात सुने बिना पुलिस को बुलाने लगते हो। तुम लोग चाहो तो पुलिस को बुला लो, लेकिन पुलिस वाले तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि जेसन ने बाबा को खूनी पिक के हाथों किडनैप करवा लिया और फिर बाबा को जोम्बी वाला इंजेक्शन भी लगा दिया। और उस जोम्बी वाले सुई के लगने के बाद बाबा बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। बाबा किसी को भी नहीं पहचान पा रहे हैं, बाबा के सामने जो भी आ रहा है बाबा उसको मार रहे हैं। जेब द किलर की ये सब बातें सुनने के बाद बुल्ली कहता है, अरे लेकिन हम लोग तुम्हारी इस बात पे विश्वास कैसे कर ले, तुम तो जेसन के लिए ही काम करते हो ना, और तुम जेसन को धोखा देकर हमारी मदद क्यों करना चाहते हो। हाँ बताओ बताओ, तुम हमारी मदद करना क्यों चाहते हो। और हाँ, तुमने बताया नहीं कि तुम लोग जेल से बाहर कैसे आए। तभी जेब द किलर कहता है, जेल से बाहर आने के कारण ही तो ये सब हो रहा है, और मैं तुम लोगों का साथ इसीलिए दे रहा हूँ कि मेरी और जेसन के बीच में लड़ाई हो गई है। मुझे जेसन का बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पुलिस वाले फिर से उसे पकड़ ले। चुन्नी कहता है, ये तो बताओ कि बाबा अभी कहाँ और किस हाल में है, बाबा ठीक तो है ना। जेब द किलर कहता है, उस समय तक तो बाबा बिल्कुल ठीक थे, लेकिन फिर बाबा ग्रैंडपा के पीछे पीछे जंगल में चले गए, उसके बाद का मुझे नहीं पता। चुन्नी कहता है, बाप रे, बाबा जंगल में चले गए, जंगल में तो बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं। बुल्ली कहता है, तुम्हें तो पता है ना कि बाबा किस तरफ जंगल में गए, हमें जल्दी लेकर चलो वहाँ पे। हाँ मुझे पता है, तुम लोगों को लेने के लिए ही तो यहाँ पे आया था, चलो जल्दी से तुम लोग मेरे साथ, ज्यादा देर मत करो। तभी आलोक बनी से कहता है, लेकिन हम लोग जाएंगे कैसे, जीप तो है ही नहीं, जीप तो गुल्ली और रॉड ले गए। आलोक की ये बात सुनकर बनी कहता है, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, हमारे पास तो गाड़ी है ही नहीं, तो हम लोग ऐसे कैसे जाएंगे। ये लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एक ट्रक आ जाता है। ट्रक को देखकर जेब द किलर कुछ सोचता है और फिर हाथ हिलाकर ट्रक वाले से ट्रक को रोकने के लिए कहता है। ट्रक वाला अपनी ट्रक को बहुत तेजी से लेकर जा रहा होता है, फिर भी वो इन लोगों को देख लेता है और आगे जाकर गाड़ी को रोक देता है। ट्रक वाला भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये लोग ट्रक को रुकवाए क्यों हैं। जेब द किलर कहता है, अरे तुम लोग अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जल्दी से ट्रक पे चढ़ जाओ। वो तो किस्मत अच्छा है कि तुरंत में ट्रक आ गया, वरना सोचो कैसे जाते हम लोग, पैदल ही चलकर जाना पड़ता सबको। तभी आलोक कहता है, अरे लेकिन इसमें जाएंगे कैसे, इसमें तो खड़े खड़े जाना पड़ेगा। ग्रीन क्रिमिनल कहता है, तो क्या हो जाएगा खड़े खड़े जाएंगे तो। बन्नी कहता है, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, बारात थोड़ी ना जा रहे हैं, और वैसे भी थोड़ी देर की ही तो बात है। और फिर ये सारे लोग ट्रक के पीछे चढ़ जाते हैं। जेब द किलर कहता है, मैं आगे जाकर बैठ जाता हूँ, ड्राइवर को रास्ता बताता जाऊंगा, क्योंकि मैं भी अगर तुम लोगों के साथ पीछे चढ़ गया तो फिर ड्राइवर को रास्ता कौन बताएगा। बुल्ली कहता है, हाँ जेब तुम आगे जाकर ड्राइवर के साथ बैठो, और चुन्नी तुम यही मेरे घर के बाहर में बैठो। चुन्नी कहता है, क्यों अंकल, मैं आप लोगों के साथ क्यों नहीं आ सकता। आलोक कहता है, चुन्नी तुम्हारे यहीं रुकने में ही सबकी भलाई है। बन्नी कहता है, चुन्नी तुम्हारे पापा और गुल्ली अंकल आएंगे ना, तो उन्हें बताना पड़ेगा ना कि हम लोग कहाँ गए हैं, बस इसीलिए हम लोग तुम्हें नहीं लेकर जा रहे हैं। बुल्ली कहता है, चुन्नी तुम टेंशन मत लो, रॉड और गुल्ली के आते ही जीप से तुम लोग भी आ जाना। जेब द किलर भी चुन्नी से कहता है, हाँ बुल्ली बिल्कुल ठीक बोल रहा है चुन्नी। चुन्नी कहता है, हाँ तो फिर ठीक है, आप लोग जाइए। जेब द किलर ट्रक में आगे बैठने के लिए जाने लग जाता है।
ट्रक का ड्राइवर जेब द किलर से कहता है कहाँ जाना है आप लोगों को। जेब द किलर ट्रक के ड्राइवर से कहता है थोड़ा इमरजेंसी है इसीलिए आपको हमारी मदद करनी होगी, चलिए मैं आपको रास्ता बताता जाऊंगा वहीं जाना है। इमरजेंसी वाला बात को सुनकर ट्रक का ड्राइवर मान जाता है और फिर इन लोगों को लेकर जाने लग जाता है। मुझे लगता है बन्नी और बुल्ली ने चुन्नी को बेवकूफ बनाया। बुल्ली ने कहा जीप से तुम भी आ जाना, लेकिन ये कैसे जाएगा, इन लोगों को देखा हुआ थोड़ी ना होगा वो जगह। चुन्नी कहता है पता नहीं पापा और गुल्ली अंकल सोन अंकल को लेकर कब आएंगे। ये बोलकर चुन्नी घर के बाहर बैठने के लिए जाने लग जाता है। चुन्नी को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि वो लोग इसे बेवकूफ बनाकर यहीं पे छोड़कर चले गए। इधर चाय वाला बॉब से कहता है बताइए क्या चाहिए आपको। बॉब कहता है किस चीज की दुकान है तुम्हारी, क्या बेच रहे हो तुम यहाँ पे। चाय वाला कहता है मैं तो यहाँ पे चाय बेच रहा हूँ, बोलो आपको चाय चाहिए क्या। चाय बेच रहे हो तो चाय ही पिलाओगे ना, लस्सी थोड़ी ना पिला दोगे। चलो एक गर्मा गर्म चाय पिला दो, वैसे भी मार खाने के बाद पूरा बॉडी दुख रहा है। चाय वाला कहता है ठीक है देता हूँ, लेकिन पहले ये तो बताइए कि कौन सा चाय पीना है आपको। ये कप वाला चाय 20 रुपए का है और ये प्याली वाला 10 रुपया। इधर ये लोग ट्रक को लेकर उसी चाय वाली दुकान के पास से गुजरने वाले हैं, कहीं जेब द किलर बॉब को देख न ले। इधर बॉब मार्केट में चाय बनवाकर पीने में लगा हुआ है। अरे ये क्या, दुकान वाले ने तो ट्रक को आते हुए देख लिया, कहीं बॉब की भी नजर ट्रक पे न चला जाए। बॉब अगर जेब द किलर को ट्रक के अंदर देख लेगा तो ट्रक को रुकवा देगा और फिर इसी चक्कर में और भी लेट होगा। दुकान वाला बुल्ली आलोक को ट्रक के पीछे देख लेता है। अरे ये क्या, बुल्ली आलोक बनी और ग्रीन क्रिमिनल ट्रक के पीछे खड़े होकर कहाँ जा रहे हैं। चाय वाले के मुंह से ये बात सुनते ही बॉब ट्रक की तरफ देखने लग जाता है। बॉब सोचने लगता है कि गुल्ली बुल्ली जब ट्रक से कहीं जा रहे तो जेब द किलर बाबा के बारे में किसे बताएगा। बॉब ने तो ट्रक के आगे देखा ही नहीं और न ही जेब द किलर ने बॉब को देखा। तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है, कैसे बाबा ठीक होंगे और क्या जेब द किलर इन लोगों को कहीं और ले जाकर मुसीबत में फंसाएगा, ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 5 में। पार्ट 5 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये रहे पिछले वीडियो के कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।